नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर नगर से संवाददाता किशोर मोहन गुप्ता की खास खबर। सीएमओ द्वारा गठित मेडिकल टीम की संशोधित जांच आख्या प्राप्त हो गई है। पूर्व में प्राप्त आख्या निर्णायक नहीं थी तथा उसमें दोष निर्धारण स्पष्ट रूप से नहीं किया गया था। इस संबंध में पुनः पत्राचार कर मेडिकल टीम से बिंदुवार स्पष्टीकरण एवं दोष निर्धारण सहित रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु कहा गया था। संशोधित रिपोर्ट में पारस अस्पताल एवं कृष्णा अस्पताल द्वारा उपचार में अत्यधिक विलंब किए जाने को गंभीर लापरवाही माना गया है, जिससे परिणाम स्वरूप पीड़ित का हाथ कटना पड़ा। उक्त आधार पर दोनों अस्पतालों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आईटीबीपी एवं पुलिस के मध्य किसी प्रकार के कोई मतभेद अथवा टकराव नहीं था। प्रकरण के संबंध में चर्चा हेतु आईटीबीपी के कमांडेंट एवं मेडिकल ऑफिसर को पुलिस कार्यालय में स्वयं आमंत्रित किया गया था, ताकि जांच से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पुनः विचार विमर्श कर सीएमओ स्तर से विस्तृत परीक्षण कराया जा सके। बैठक के दौरान आईटीबीपी अधिकारी अपने साथ काफी संख्या में फोर्स लेकर आए थे तथा पुलिस कार्यालय के बाहर जिस प्रकार फोर्स खड़ी की गई, उससे मीडिया में गलत संदेश प्रसारित हुआ। जब मीडिया में खबर आई तब कमांडेंट को अविलंब अपने साथ लाए बल को वापस करने को कहा गया। उक्त प्रकरण में आईटीबीपी मुख्यालय एवं उनके महानिदेशक को पत्र प्रेषित कर अवगत कराया गया है कि संबंधित स्तर पर विभागीय एवं अनुशासनात्मक जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। पुलिस आयुक्त कानपुर नगर रघुवीर लाल द्वारा अवगत कराया गया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। हाथ कटा हुआ था, उसमें क्या अब तक जांच हुई है? क्या आप लोगों को मेडिकल रिपोर्ट आई है? सीएमओ साहब के द्वारा जो टीम गठित की गई थी मेडिकल, उसकी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और इस रिपोर्ट में पारस अस्पताल और कृष्णा जो अस्पताल हैं उनके विरुद्ध उनके लापरवाही के लिए एक रिपोर्ट दोषी मानते हुए प्रेषित की गई है और उसमें हम लोग बीएनएस के 125B के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं। इससे पूर्व जो आख्या उनके द्वारा प्रेषित की गई थी वो कॉन्क्लूसिव नहीं थी, इस वजह से पुनः उनको आख्या भेजी गई थी कि दोष निर्धारण करके आप अपनी आख्या भेजें। इस संबंध में ये भी बताना है कि जो आईटीबीपी के मतभेद दिखाए गए आईटीबीपी और पुलिस के बीच में, ऐसा कोई मतभेद नहीं था। आईटीबीपी के कमांडेंट और उनके मेडिकल अफसर को मेरे द्वारा ही कार्यालय में बुलाया गया था और ताकि उनसे चर्चा हो कि जो इसमें कुछ बिंदु हैं जो सीएमओ को फिर से उनसे पूछा जाए कि इन बिंदुओं पर भी आप जांच करके दें। उनके जो बैठक के दौरान वो अपने साथ जो है पुलिस ऑफिस में काफ़ी पुलिस बल को लेके आए थे और इस ढंग से फॉर्मेशन पुलिस ऑफिस के बाहर लगाई गई थी कि जो मीडिया में ये संदेश गया है कि पुलिस और आईटीबीपी के बीच टकराव है। और जब ऐसा हमें जानकारी मिली तो हमने आईटीबीपी का कमांडेंट को बताया है कि ये अपने फोर्स को आप तुरंत हटा दीजिए और आपके वरिष्ठ अधिकारियों को मिलने आने से पहले आपको इतनी भारी पुलिस बल को नहीं लाना था। उन्होंने तत्काल हटा भी दिया था। इस संबंध में उनके फोर्स हेडक्वार्टर को, उनके डीजी साहब को अवगत एक रिपोर्ट प्रेषित की गई है कि वो अपने स्तर पर जांच करा करके संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करें। सर, जो पहली मेडिकल रिपोर्ट आई थी उसमें किस तरह की कुछ बातें जो थी, जो जवान था उसका भी आरोप था, कुछ हीला वाली की कुछ त्रुटियां थी। रिपोर्ट में कोई परिवर्तन ज़्यादा नहीं है। पहली रिपोर्ट में दोष का बिल्कुल भी निर्धारण नहीं किया गया था और एक मेडिकल रिपोर्ट हमें भेजी गई थी जिसमें स्पष्ट नहीं था कि इनके हाथ को एम्पुटेट करने के लिए कौन जिम्मेदार था। अब जब हमने उनसे सवाल पूछे, उन सवालों के आधार पर उन्होंने अब रिपोर्ट भेजी है जिनमें उन्होंने ये कहा है कि दोनों अस्पतालों द्वारा बहुत देरी करी है उपचार करने में, जिसकी वजह से इनके हाथ को काटना पड़ा, तो इसके लिए उनको दोषी माना गया है। सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से उस दिन फोर्स आया है, आप लोगों द्वारा बुलाया गया था कमांडेंट को, और जिस तरह से फोर्स आकर वहाँ पर काबिज हुआ था, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कुछ अन्य मीडिया पर्सन जिस तरह से चलाया है, आपने किस तरह की आपत्ति जताई है? ये काबिज करना शब्द सही नहीं है। उनका फोर्स आया था उनके साथ और कमांडेंट हमारे साथ बैठक कर रहे थे और ये क्योंकि उन्होंने अत्यधिक उत्साह के साथ काफ़ी लोगों को लेके आए थे और जिस ढंग से उन्होंने पुलिस ऑफिस के बाहर उनको खड़ा करा था उससे गलत संदेश गया
और इसी वजह से हमने उनके हेडक्वार्टर को एक पत्र प्रेषित किया गया है कि जिसमें ये कहा गया है कि आप संबंधित के द्वारा जो लापरवाही बरती गई है उसके खिलाफ आप अपने विभागीय और अनुशासनात्मक कार्रवाई करें।